मैं मूवी देखूंगा, मैं शायद मूवी देखूंगा, अरे मैं शायद ही मूवी देखूंगा, मैं जरूर मूवी देखूंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वायर। गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर। क्या आपको पता है फ्यूचर का टाइम वर्ड क्या है? फ्यूचर में हम लोग टाइम वर्ड क्या यूज करते हैं? गाइस, फ्यूचर में हम लोग टाइम वर्ड यूज करते हैं विल। गाइस, विल का हम लोग कहाँ कैसे यूज करते हैं? गाइस, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था डू, डज एंड डिड। डू एंड डज का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में, जब भी कोई भी काम शामिल होता है हमारी लाइफ में। कोई भी काम एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीन बार करते हैं, और गाइस वो काम हम करते रहते हैं, वो काम हमारी लाइफ में शामिल हो जाता है, यूज करते हैं डू एंड डज। अब गाइस, जैसे मैंने बात की, क्या आप चाय पीते हो? चाय पीना आपकी लाइफ में काम शामिल है। क्या आप चाय पीते हो? डू यू टेक टी? मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। क्या आप शराब पीते हो? डू यू टेक लिकर? मैं शराब नहीं पीता, आई डू नॉट टेक लिकर। क्या वह शराब पीता है? डज ही टेक लिकर? वह शराब पीता है, ही टेक्स लिकर। गाइज, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, ऑलवेज यूज एस और एस विथ एक्शन। अब गाइस, मैंने बोला वह शराब पीता है, ही टेक्स लिकर। क्या वह सिगरेट पीता है? डज ही स्मोक? वह सिगरेट पीता है, ही स्मोक्स। क्या वह स्टडी करता है? डज ही स्टडी? वह स्टडी नहीं करता, ही डज नॉट स्टडी। अब गाइस, डू एंड डज का पास्ट क्या होता है? डेट। ओके गाइस, जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं, गाइस जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं, यूज करते हैं डेट, और डेट के साथ हमेशा आता है एक्शन का सेकंड फॉर्म। अगर गाइस आपको डू, डज एंड डिड क्लियर नहीं है तो गाइस आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, डे फर्स्ट। अब गाइस, मैंने बात की पास्ट के बारे में। क्या आपने पार्टी अटेंड की थी? डिड यू अटेंड दी पार्टी? मैंने पार्टी अटेंड की थी, आई अटेंडेड दी पार्टी। क्या आपने शराब पी थी? डिड यू टेक लिकर? मैंने शराब नहीं पी, आई डिड नॉट टेक लिकर। गाइस, ये था हमारा पास्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर। गाइस, फ्यूचर में हम लोग टाइम वर्ड यूज करते हैं विल। अब गाइस, विल का हम लोग यूज कैसे करते हैं? अब गाइस, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उससे कहा, भाई क्या तुम कॉलेज जाओगे? अब गाइस, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? फ्यूचर के बारे में। क्या आप कॉलेज जाओगे? तो गाइस, यहाँ पर हम लोगों को टाइम वर्ड यूज करना है विल। हमारा फॉर्मूला है विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। अब गाइस, मैंने बात की, क्या आप मार्केट जाओगे? क्या आप मार्केट जाओगे? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आप मार्केट जाओगे? फॉर्मूला इज दैट विल यू एक्शन, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। क्या आप मार्केट जाओगे? विल यू एक्शन क्या है? जाना, जाने की जगह पर क्या आएगा? गो। विल यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्या आप इंग्लिश बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप क्लास बंक करोगे? विल यू बंक ऑफ द क्लास? मैं क्लास बंक नहीं करूंगा, आई विल नॉट बंक ऑफ द क्लास। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। सेम फॉर्मूला है हमारा थर्ड पर्सन के बारे में। गाइस, यू की जगह सिर्फ ही लगाना है। अब मैंने बात की, क्या वह मार्केट जाएगा? विल ही गो टू मार्केट? वह मार्केट जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। वह मार्केट नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वह डांस करेगा? विल ही डांस? वह डांस करेगा, ही विल डांस। वह डांस नहीं करेगा, ही विल नॉट डांस। गाइस, बहुत ही सिंपल टॉपिक है विल। जब कभी भी हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, यूज करते हैं टाइम वर्ड विल। गाइस, एक टाइम वर्ड हम लोग और यूज करते हैं शैल। ग्रामर में यूज करते थे शैल का हम लोग आई और वी के साथ, लेकिन फ्यूचर में हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में। लेकिन गाइस, शैल का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में। किसके लिए यूज करते हैं गाइस? परमिशन लेने के लिए। अब किसके लिए यूज करते हैं गाइस? परमिशन लेने के लिए। और जिसके पीछे ऊ का साउंड आता है वहां यूज करते हैं शैल। अब गाइस, जैसे मैंने बोला, क्या मैं आऊं? शैल आई कम? क्या मैं जाऊं? शैल आई गो? क्या मैं बैठूं? शैल आई सिट? क्या मैं नहाऊं? क्या मैं नहाऊं? शैल आई टेक बाथ? क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? शैल आई स्टार्ट द क्लास? अब गाइस, मैंने बोला, क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं? शैल आई स्टार्ट द क्लास? अब आप क्या बोलोगे?
सर नेकी और पूछ पूछ, हाउ टू से नेकी और पूछ पूछ? गाइस हम लोग यूज करते हैं स्टेप ऑन इट, स्टेप ऑन इट। गाइस वी कैन यूज स्टेप ऑन इट। गाइस नेकी और पूछ पूछ, स्टेप ऑन इट। गाइस स्टेप ऑन इट का हम लोग और भी यूज करते हैं। अब जैसे मैंने बोला गाइस टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माय लाइफ, सो वुड यू लाइक टू अप्रिशिएट मी? गाइस आज मैं अपने बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप मेरे को सुनना पसंद करोगे? तब गाइस आप लोग क्या बोलोगे? स्टेप ऑन इट। गॉट इट गाइस? स्टेप ऑन इट का हम लोग कहाँ कैसे यूज करते हैं? तो गाइस कम टू द पॉइंट पर आते हैं। अब गाइस शैल का हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट में परमिशन के लिए, और जिसके पीछे ऊ का साउंड आता है। क्या मैं नहाऊं? शैल आई टेक बाथ? क्या मैं जाऊं? शैल आई गो? क्या मैं आऊं? शैल आई कम? क्या मैं बैठूं? शैल आई सिट? अब गाइस मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया और मेरे से कहा भाई क्या तुम कॉलेज जाओगे? मैंने उसको बोला मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज। उसका फिर से फोन आया, भाई क्या तुम कॉलेज जाओगे? अब गाइस मैंने देखा कि बूंदाबांदी हो रही है, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है। अब यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज कम हो गई। मैंने उसको बोला भाई मैं शायद कॉलेज जाऊंगा। अब गाइस शायद के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गाइस शायद के लिए हम लोग यूज करते हैं मे। गाइस मे का हम लोग वहाँ यूज करते हैं जब भी 75% पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज होती है कोई भी काम करने के लिए, यूज करते हैं मे। अब मैंने बोला मैं शायद कॉलेज जाऊंगा, आई मे गो टू कॉलेज। मैं शायद पार्टी अटेंड करूंगा, आई मे अटेंड दी पार्टी। मैं शायद उससे मिलूंगा, आई मे मीट हिम। अब गाइस उसका फिर से कॉल आया, भाई क्या तुम कॉलेज जाओगे? विल यू गो टू कॉलेज? मैंने देखा बारिश तेज होने लगी। अब गाइस यहाँ मेरी पॉसिबिलिटीज और भी कम हो गई। मैंने उसको बोला भाई बारिश तेज हो रही है, मैं शायद ही कॉलेज जाऊंगा, आई माइट गो टू कॉलेज। गाइस अब यहाँ पर यूज करना है माइट। माइट का हम लोग यूज करते हैं 90% नेगेटिव पॉसिबिलिटीज होती है कोई भी काम करने के लिए, यूज करते हैं माइट। मैं शायद ही कॉलेज जाऊंगा, आई माइट गो टू कॉलेज। मैं शायद ही पार्टी अटेंड करूंगा, आई माइट अटेंड दी पार्टी। मैं शायद ही तुमसे मिलूंगा, आई माइट मीट यू। अब गाइस हम लोग शाम को मिले और उसने मेरे से कहा भाई आज तो हम लोग कॉलेज गए नहीं क्योंकि बारिश हो गई, भाई क्या तुम कल कॉलेज जाओगे? अब मैंने उसको कहा भाई आज तो क्लासेस मिस हो गई लेकिन मैं कॉलेज कल जरूर जाऊंगा। हाउ टू से गाइस जरूर? अब ये भी हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं जरूर कॉलेज जाऊंगा। गाइस यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर यूज करते हैं मस्ट। मैं जरूर कॉलेज जाऊंगा, आई मस्ट गो टू कॉलेज। मैं जरूर इंग्लिश बोलूंगा, आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। मैं जरूर पार्टी अटेंड करूंगा, आई मस्ट अटेंड दी पार्टी। मैं जरूर अब्रॉड जाऊंगा, आई मस्ट गो टू अब्रॉड। गाइस जब कभी भी हम लोग मे माइट मस्ट की बात करते हैं कभी भी, तो गाइस कभी भी मे माइट मस्ट से क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन हमेशा विल से ही करते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ना सामने वाले की पॉसिबिलिटीज क्या है, वो ये काम करेगा या नहीं करेगा, शायद करेगा शायद ही करेगा। सिर्फ हम लोग कंफर्म करते हैं, तो वहां पर कंफर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं विल। अब गाइस जैसे मैंने बोला क्या तुम मार्केट जाओगे? विल यू गो टू मार्केट? मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं शायद मार्केट जाऊंगा, आई मे गो टू मार्केट। मैं शायद ही मार्केट जाऊंगा, आई माइट गो टू मार्केट। मैं जरूर मार्केट जाऊंगा। गाइस इस सेंटेंस को आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। गाइस इफ यू वांट टू पॉलिश योर इंग्लिश, फॉलो, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।